अब बस सहन करने की भी सीमा होती है। निधि के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफ़िन, अपनी बोतल को बैग में रखा, ज़रूरी पेपर टेबल पर से उठाए और अपने केबिन को बंद कर फटाफट घर के लिए रवाना हुई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन तब तक बस रवाना हो गई। अब दूसरी बस ना जाने कितनी देर में रवाना होगी। एक तो ये बस वाले भी ना, जब तक बस सवारी से पूरी तरह खचाखच भर नहीं जाती तब तक रवाना नहीं होते। पर अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वो लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी सामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। कमाऊ बीबी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वो सेवा करने वाली, आज्ञाकारी, आदर्शवादी भी होनी चाहिए। चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। जहाँ शादी से पहले फ़क्र से सबको बताया जाता है कि बहू नौकरी करने वाली है, वहीं शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई निधि को वह दिन याद हो आया जब वो समीर से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई निधि को देखने के लिए लालायित हो रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में, या यूँ कहे पूरी रिश्तेदारी में, वो पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ शकुंतला देवी आगे बढ़कर उसकी बलैया ले रही थी और ननंद सुप्रिया, वो तो इतना इतरा कर अपने सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितने फ़क्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वो पहली बहू है जो नौकरी करती हैं। इधर सास शकुंतला जी भी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करे। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू को घर में बिठा कर रखे। अगर बच्ची ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए। भाई हमारे लिए तो बेटा बेटी बहू सब एक समान है। निधि भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थी तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ दिन बाद ही निकल गए। जब निधि में शादी के लिए ली हुई अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की। निधि को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर आती तो हर कोई उसी का इंतज़ार कर रहा होता था। घर के कामकाज सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वो बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई, पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुँची तो देखा तीनों माँ बेटे बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे और सबके मुंह फुले हुए थे। उसे देखते ही शकुंतला जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी। निधि हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतज़ार में अभी तक खाना भी नहीं बना? मतलब बहू के घर आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना भूल गए? सुप्रिया ने भी कहा, भाभी अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और प्लीज़ कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर निधि ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रख हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी। आखिर लेट होने के चक्कर में वो बाजार से सामान भी नहीं ला पाई।
इसलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। समीर अभी भी गुस्से में ही था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही सुप्रिया ने कहा, ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए? कोई और सब्जी बना लेती साथ में, इससे तो मेरा पेट नहीं भरता। मुझे नहीं खाना ये सब, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर सुप्रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगी। निधि से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी, इसलिए दाल चावल बना लिए, और जब पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? ये तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन कोई सुख नहीं है। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है, ये दाल रोटी, और ऊपर से अब तो मेरी बेटी का पिज़्ज़ा भी भारी पड़ने लगा है। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगी? निधि का इतना बोलना हुआ कि समीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर ज़रूरत ही क्या थी तुम्हारी इस घर में? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। समीर, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? निधि ने भी थोड़ी तेज आवाज़ में कह दिया। बस फिर क्या था? समीर ने सीधा एक थप्पड़ निधि के गाल पर रसीद कर दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ ने से निधि हक्की बक्की रह गई। समीर तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से शकुंतला जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे, ऐसे कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज़ नहीं है? थोड़ी देर अपनी जबान बंद नहीं रख सकती थी? अब ऐसी हरकत करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेगी ही, खुद की गलती किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर दिया जाएगा। वो भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और सुप्रिया कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में पीछे रह गई। आंसू बहाती हुई निधि एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए, पर फिर यह सोचकर रह गई कि पापा तो है नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुना देगी। आखिर आंसू बहाती हुई निधि अपने कमरे में आ गई। जब दूसरे दिन निधि ऑफिस के लिए रवाना नहीं हुई तो समीर ने पूछा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? निधि ने कहा, सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभाल लूँ। समीर को लगा कि कहीं निधि नौकरी ना छोड़ दे, इसलिए उसने निधि से अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली। निधि को भी लगा कि सब कुछ ठीक है और उसने भी समीर को माफ़ कर दिया। पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। समीर अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और निधि पर हाथ उठा देता था, पर बाद में माफ़ी ज़रूर मांग लेता था। इधर निधि हर बार बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए सास और ननद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि निधि घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो अक्सर ये होता था कि सास और ननद अपनी बात मनवाने के लिए भी समीर का इस्तेमाल करने लगी थी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद निधि अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से निधि का मन घबरा रहा था। आखिर क्या हुआ उसके बाद? क्या समीर इस बार निधि को छोड़ देगा? क्या शकुंतला जी चुप बैठेंगी? क्या निधि इस बार भी थप्पड़ खाकर रह जाएगी या फिर जवाब देगी? दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।